अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको लगता है कि इसके लिए आपको हजारों रुपयों की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशिक दूत और आज मैं आपको बताऊंगा आप एसआईपी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 500 की मिनिमम अमाउंट के साथ। अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि एसआईपी होती क्या है। एसआईपी होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप इंटरवल्स पे एक सर्टेन अमाउंट को धीरे धीरे जमा करते रहते हो और उसे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। साथ साथ इस पे आपको 10 से 15% का रिटर्न भी देखने को मिलता है और ये उस पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, किस तरह की एसआईपी आपकी है। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एसआईपी क्या होती है और कैसे काम करती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसे कर कैसे सकते हैं, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली और आसान भाषा में। सबसे पहले आपको चूज करना होगा कि प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, आप कौन से प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहते हैं। आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़ीरोधा कॉइन की तरफ जाइए, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इसके अलावा आप ग्रो का भी यूज कर सकते हैं। व्यूअर्स, एक और बात, आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के लिए किसी भी तरह के डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है। डीमैट अकाउंट सिर्फ शेयर मार्केट और स्टॉक्स के लिए यूज किया जाता है। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, आपने प्लेटफॉर्म चूज कर लिया है। दूसरा स्टेप आपके लिए होता है कि आप केवाईसी अपनी कंप्लीट करते हैं। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की डिटेल्स लगती हैं जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन होती है। अब बारी है तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसमें हम ये जानेंगे कि आप कैसे सेलेक्ट करते हैं कि किस तरह के फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप। इन तीनों को समझने का एक बेहद आसान और बेहतर तरीका ये है कि लार्ज कैप में बड़ी कंपनीज आती हैं। रिटर्न आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन ग्रोथ आपकी स्टेबल होती है, रिस्क भी ठीक ठाक अमाउंट में होता है। इसके अलावा आ जाती है मिड कैप कंपनीज, जिसमें रिस्क और रिटर्न मॉडरेटली आपको थोड़ा सा अधिक मिलेगा लार्ज कैप के मुकाबले। और तीसरी और सबसे लास्ट होती है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में छोटी कंपनीज आती हैं जिसमें रिटर्न एक्सट्रीमली हाई होता है, लेकिन जो रिस्क होता है वो भी हाई होता है। तो इस वजह से बिगिनर्स को हम सलाह यही देते हैं कि सबसे पहले आप लार्ज कैप कंपनी से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जब आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, जब आपकी रिसर्च स्ट्रांग होती जाएगी, तो आप स्मॉल कैप कंपनीज में भी चूज करके पैसा लगा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चौथा स्टेप आपके लिए है ऑप्शनल। आप ऑटो डेबिट सेट कर सकते हैं या फिर मंथली खुद से पे कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप है कि आप डिसिप्लिन बना के रखेंगे। अपने जमा किए हुए पैसों को जल्दी से विड्रॉ नहीं करेंगे। आप लंबे ड्यूरेशन में पैसों को डालते रहेंगे, इन्वेस्ट करते रहेंगे एसआईपी के थ्रू, तभी वो जाके एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपको बड़ा कॉर्पस बन के मिलेगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, एसआईपी का मैजिक आपकी इन्वेस्टमेंट में नहीं है बल्कि कंपाउंडिंग में है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी रिटर्न मिलता है आपकी एसआईपी के थ्रू, उस रिटर्न को भी आप उसमें ही इन्वेस्ट करके रखेंगे ताकि समय के साथ साथ उस पर भी रिटर्न आपको एक्स्ट्रा मिले। तो ये था एक बिगिनर फ्रेंडली वीडियो जिसके थ्रू आप एसआईपी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके रिलेटेड कोई आपका और सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलता हूँ कल फिर से इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कौशिक दूत।